Dear students, today I would like to discuss how to use noun clause. नाउन क्लास देखिए सभी परीक्षाओं में, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस हो, डीएसएसएसबी हो, बीपीएससी हो, कोई भी टीचिंग फॉर्मेशन की परीक्षा हो, उसमें क्लाज का बहुत महत्व है। और क्लाज वाक्यों को जोड़ने में, क्लाज का प्रयोग ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलते हैं, उसको चेंज करते हैं और मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। तो सिंथेसिस में भी, ट्रांसफॉर्मेशन में भी उसका प्रयोग होता है। और कॉमन एरर्स में तो जो भी मिस्टेक है उसको ट्रेस आउट करना, स्पॉट द एरर्स करना, उसमें भी बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता है। तो आज आप डालें हाउ टू यूज नाउन क्लाज। हाउ टू यूज नाउन क्लाज। तो क्लाज के चैप्टर में नाउन क्लाज को, अब चूंकि नाउन क्लाज का प्रयोग डायरेक्ट हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको पहले हम सबऑर्डिनेटिंग, जो सबऑर्डिनेट क्लाज है उसमें तीन भेद बता चुके हैं, नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज और एडवर्ब क्लाज। तो क्रम से इन प्रॉपर ऑर्डर टुडे वी शुड कंसीडर नाउन क्लाज। तो नाउन क्लाज में सिंपल सेंटेंस जो होता है, जैसे कोई सिंपल सेंटेंस है, उस सिंपल सेंटेंस में दो बातें, या तो जो है सिंपल सेंटेंस में फैक्ट हो कोई, या कोई ओपिनियन हो। ओपिनियन का मतलब राय। फैक्ट हो, ओपिनियन हो, मान लीजिए कोई बिलीफ हो, जिसको विश्वास जिसको कहते हैं बिलीफ, या होप हो। जब ऐसा भाव आता है जहां कोई वाक्य में फैक्ट का उल्लेख हो, कोई ओपिनियन का हो, कोई बिलीफ का हो, होप हो, ये जब बातें आती हैं तो इनमें सिंपल सेंटेंस में जो है जहां ये बातें निहित होंगी तो उसमें जब क्लाज लगाएंगे तो सिंपल सेंटेंस के में फैक्ट, ओपिनियन, होप का कथन हो तो या अफर्म करना मतलब स्वीकार करना, या डिनाई करना, यानी स्वीकार करना, स्वीकृति या अस्वीकृति। स्वीकृति का भाव हो या अस्वीकृति का भाव हो। जहां जहां नाउन क्लाज होगा, स्वीकृति या अस्वीकृति दोनों हो सकते हैं, दोनों शामिल होते हैं, दोनों भाव शामिल होते हैं, दोनों भाव शामिल हों तो आप उसको नाउन क्लाज को जब यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? तो पहला तो दैट के द्वारा जोड़ेंगे, दैट द्वारा जोड़ेंगे। अब सिंथेसिस के थ्रू जब समझोगे तो वही ट्रांसफॉर्मेशन में आसानी से कर लोगे। जैसे हमने कहा बेटर लक, फॉर एग्जाम्पल बेटर लक, एक उदाहरण दे दिया कि बेटर लक मे बी इन स्टोर, मे बी इन स्टोर फॉर अस। और दूसरा उदाहरण दे दिया जो इसका पेयर होगा, वी होप सो। जो भी कथन होगा उसमें फैक्ट तो ज्यादातर ओपिनियन या बिलीफ या हो। तो आपने कहा बेटर लक मे बी इन स्टोर फॉर अस और उसके आगे लिख दिया वी होप सो। अब इसको जोड़ना है, इसकी सिंथेसिस करना। तो ध्यान रखना जब हम देखेंगे कि इसमें प्रिंसिपल क्लाज कौन सा हो सकता है, तो बात हमारी हो रही कि वी होप से
शुरू हो रही है। इसलिए ये जो है ये सेपरेट वाक्य है, सेपरेट दो वाक्य हैं और इनको कंबाइंड करेंगे तो क्या चेंजेज होंगे नाउन क्लास से। तो जैसे हमने कहा वी होप, ये वाक्य खंड पीसी है, प्रिंसिपल क्लास, और सो हट जाएंगे, ये नहीं करेंगे कि वी होप सो दैट, सो को रिमूव कर देंगे, वी होप दैट। दैट का मतलब की। अब की जब आ गया तो उससे पूरा का पूरा वाक्य आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जहां से शुरू हुई है इसको वैसे ही उतार देंगे। बेटर लक से लेकर सारा वाक्य उतार देंगे। बेटर लक मे बी इन स्टोर फॉर अस। तो ये वाक्य खंड पीसी कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज, और यहां से ये कहलाएगा नाउन क्लॉज, एनसी। एक और उदाहरण देखें जिसमें फैक्ट मिलेगा। अब देखिए इसमें स्वीकृति अस्वीकृति के अलावा और कुछ नहीं होता है, अफर्मेशन या डिनायल। तो जैसे हमने कहा ही इज ऑनेस्ट, सेंटेंस हो गया ही इज ऑनेस्ट, एक वाक्य खंड हो गया। और दूसरा वाक्य खंड कर दिया आई डोंट डाउट इट, आई डू नॉट डाउट इट, और ये वाक्य बन गया। तो ही इज ऑनेस्ट, आई डू नॉट डाउट इट। अब जब जोड़ेंगे तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज में पहली बात जो प्रथम फैक्ट होता है स्टेटमेंट का, तो वो पहले लाते हैं। तो पहले हो गया आई डू नॉट डाउट। अब इट हट जाएगा क्योंकि कनेक्ट करना है क्लॉज में, और दैट से कनेक्ट कर दिया, बन गया ही इज ऑनेस्ट। तो ये जो वाक्य है ये पीसी हो गया, और दैट से लेकर यहां तक ये एनसी हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज के तहत एनसी हो गया। तो ये नाउन क्लॉज हो गया। अब आप देखें कि इसमें दैट का प्रयोग हो गया, कोई भी शब्द ले आवें निश्चित रूप से आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें एक विशेष चीज ध्यान दें कि मान लीजिए वाक्य को जोड़ रहे हैं आप लोग, तो वाक्य को जोड़ते समय इसमें विशेष चीज नोट कर लें। जब आप नाउन क्लॉज का प्रयोग करेंगे, नाउन क्लॉज के प्रयोग में ये प्रयोग में इट, दिस, सो, ये जो शब्द जुड़े होते हैं पहले से, इट है, दिस है, सो है, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इट, दिस, सो, और भी वाक्य हैं दैट, मान लीजिए पहले से दैट है तो भी उनका लोप कर देंगे। जैसे ही नाउन क्लॉज का प्रयोग होगा तो ये शब्द जो इट, दिस पहले से, सो या दैट पहले से, तो दो दैट नहीं, दैट का लोप कर देंगे, तो इनका लोप कर देते हैं, ये डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, लोप करेंगे। ये फैक्ट है, ये निश्चित है, और आपका वाक्य बन जाएगा। अब मान लीजिए कोई भी चीज है, अब वहां पर दैट का प्रयोग आपने सीख लिया, लेकिन अगर भाव है जो कुछ, जैसे सेंटेंस के थ्रू देखें, लेकिन ये बात निश्चित है कि वहां पर फैक्ट, ओपिनियन, बिलीफ, होप यही चीज होती है। जैसे मैं कहूं लिसन टू मी, और फिर आई एम सेइंग समथिंग, आई एम सेइंग समथिंग,
अब दो वाक्य हुए। लिसन टू माने मेरी बात सुनो, मैं कुछ कह रहा हूं। तो जब जोड़ेंगे तो जो कुछ के लिए व्हाट या व्हाट एवर आता है, व्हाट एवर, ये जो कुछ के लिए आता है, इसको कनेक्ट करेंगे तो व्हाट से करेंगे, क्योंकि अब इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, लिसन टू, ठीक है। अब मी लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये अनावश्यक है। लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। लिसन टू मी या लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, समथिंग का भाव व्हाट में आ गया, क्योंकि वहां समथिंग की जरूरत अब नहीं, तो मी भी सुपरफ्लुअस हो गया, समथिंग भी हो गया। अगर हम मी लिखते हैं तो कोई हानि नहीं। लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग या लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, बोथ आर करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप कर सकते हैं। अब ये सीमित नहीं है क्लॉज, दिक्कत इसमें है कि हर जगह इस क्लॉज का प्रयोग कर सकते हो। अब मान लीजिए हु, विच, दैट, अब इसके ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन में हु है, इसका ऑब्जेक्ट हुम है, इसका पसेसिव हुज है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन में विच है या दैट है। मानो इनका प्रयोग जब नाउन क्लॉज में करेंगे, ये ही नहीं, ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो गए, इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस हो गए, और रिलेटिव एडवर्ब भी प्रयोग कर सकते हो नाउन क्लॉज में, लेकिन सावधानी पूर्वक, क्योंकि उनका प्रयोग जो होगा वो आगे भी क्लॉज में आपको एडजेक्टिव क्लॉज में भी मिलेंगे, आगे कंपाउंड सेंटेंस में मिलेंगे और एडवर्ब क्लॉज में भी मिलेंगे। तो घालमेल न हो, सावधानी करें। क्या करें? अगर रिलेटिव एडवर्ब है जैसे व्हेन, वेयर, वाई, ये सब रिलेटिव एडवर्ब है। व्हेन है, वेयर है, वाई है, हाउ है, इफ है, वेदर है, इनका जो प्रयोग आए, अब इसमें ये तो सब रिलेटिव एडवर्ब ही कहलाते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग भी जब होगा जो शर्त सूचक शब्दों के लिए आते हैं, तो भी कैसे करें? इन्हें जोड़ने पर, इन शब्दों को जोड़ने पर, इन्हें जोड़ने पर फार्मूला ध्यान रखो। इन्हें जोड़ने पर जैसे हु है या जो भी हु नहीं, जितने भी शब्द हैं, इनमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हु प्लस क्लॉज, जहां हु आया उसके बाद से क्लॉज जुड़ी, कुछ भी विच आया तो भी क्लॉज। अगर इनमें हु के क्लॉज कौन सी क्लॉज? नाउन क्लॉज। ऐसे लिख लो, हु के बाद अगर नाउन क्लॉज आया है या जितने भी शब्द ये लिख रहे हैं इनके बाद अगर आए तो क्वेश्चन डज नॉट रिमेन क्वेश्चन। क्या हो जाता है? इसको ध्यान रखिए कि जो कॉम्प्लेक्स बनता है, पूरा वाक्य कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो उसमें जहां जहां एसर्टिव, इसमें दो वाक्य रहते हैं, एसर्टिव प्लस इंट्रोगेटिव, मान लीजिए एसर्टिव प्लस इंट्रोगेटिव। तो ध्यान रहे कि जो एसर्टिव और इंट्रोगेटिव को नाउन क्लास से दोनों को जोड़ोगे तो दोनों एसर्टिव बन जाएंगे। एसर्टिव प्लस इंट्रोगेटिव इज इक्वल टू एसर्टिव, अर्थात वाक्य एसर्टिव बनेगा। क्लास जुड़ने पर नाउन क्लास के संदर्भ में पहले आप सीख रहे हैं, वैसे किसी भी क्लास में इंट्रोगेटिव नहीं होता। तो वाक्य के दो खंड भले अलग अलग हों, एसर्टिव इंट्रोगेटिव, लेकिन जब क्लास जुड़ जाएगी तो एसर्टिव बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो, आई डोंट नो, ठीक है, एक वाक्य।
और उसके बाद हमने कह दिया हु इज सी। अब देखिए ये दो जुड़े, हु इज सी, इसमें ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन जैसे ही इसको बदलेंगे तो ये पहला वाक्य तो असर्टिव है ही है, आई डोंट नो, और ये बढ़ जाएगा हु इज सी का हो जाएगा सी इज। ये देखिए क्वेश्चन मार्क भी हट गया। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूं, दूसरा वाक्य देखिए, इसी प्रकार से जो व्हेन आदि का प्रयोग है, अगर मैं कहूं कि आई डोंट नो, ठीक है, ही विल कम, मान लीजिए ये दो वाक्य का पेयर है। अब इन पेयर ऑफ सेंटेंसेस को जोड़ना है, तो प्रिंसिपल क्लॉज में आई डोंट नो और इसमें एप्रोप्रिएट टाइम के लिए व्हेन आ रहा, तो आप यहां लगा देंगे व्हेन ही विल कम, सीधे, या व्हेन विल ही कम नहीं रखेंगे, व्हेन जोड़ेंगे तो व्हेन ही विल कम। और देखिए ये आपका वाक्य नाउन क्लॉज में जुड़ गया। अब ये क्यों आपको बता रहे हैं, क्योंकि यही व्हेन एडवर्ब क्लॉज में भी आएगा तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। एडजेक्टिव में आएगा तो देखिए, जब एडजेक्टिव में आएगा तो क्या हो जाएगा, आई डोंट नो, प्रसंग बस इसको पढ़ा रहा हूं, वहां पर आपको द टाइम शब्द लिखना पड़ेगा, आई डोंट नो द टाइम, क्योंकि व्हेन टाइम डिनोटिंग कंजंक्शन है, तो आई डोंट नो द टाइम करके और फिर आपने कर दिया व्हेन ही विल कम, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा, व्हेन ही विल कम। और सब जगह ये यहां से अब ये एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज नहीं रहेगा, ये एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। ये नाउन क्लॉज था क्योंकि इसमें टाइम शब्द का उल्लेख नहीं हुआ, ये एनसी है नाउन क्लॉज। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, बी केयरफुल व्हाइल यू अटेंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और न केवल ये रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज हो रहे हैं तो भी एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा, और रिलेटिव एडवर्ब यूज हो रहे हैं तो भी एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। तो सावधानी क्या है कि जैसे इसमें टाइम शब्द का उल्लेख नहीं हुआ और व्हेन आ गया, केवल कंजंक्शन आ गया तो नाउन क्लॉज हो गया, इसमें टाइम शब्द का भी उल्लेख हुआ और तब व्हेन आया तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। इसी प्रकार से एक आप इसका देख लें, जैसे हु का है, वाक्य है, मान लीजिए आई नो, इसको मिला के ही लिख रहे हैं, हु रोट मैकबेथ। अब ये वाक्य आता है तो ये नाउन क्लॉज हो गया, इसको कहेंगे एनसी, और ये पीसी हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन अब यही हु एडजेक्टिव क्लॉज में आए तो भ्रम न हो, तो एडजेक्टिव क्लॉज में जब आएगा तो हु का प्रयोग होगा तो ऐसे होगा, आई नो, कोई लाना पड़ेगा आपको नाउन, मैं उस लड़के को जानता हूं या व्यक्ति को जानता हूं, आई नो द मैन हु रोट मैकबेथ। मान लीजिए ये आया तो ये देखिए एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया क्योंकि यहां पर नाउन आ गया। तो नाउन अगर पॉसेस कर रहा है उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब में जो भी शब्द जो कंजंक्शन आ रहे हैं वो एडजेक्टिव क्लॉज का निर्माण करेंगे, न कि नाउन क्लॉज। तो मैन हटा दो, आई नो हु रोट मैकबेथ, ऊपर वाला, तो ये नाउन क्लॉज हो गया। ये देखिए नाउन क्लॉज, ये एडजेक्टिव क्लॉज। यह अंतर करना प्रॉपर डिस्टिंग्विश कैसे, हाउ टू डिस्टिंग्विश प्रॉपरली, ये अभ्यास बहुत जरूरी है। और आइडेंटिफाई करने के लिए परीक्षा में आता है, जो टीचिंग फॉर्मेशन के कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें आइडेंटिफाई करना हो तो इसको नाउन क्लॉज आइडेंटिफाई करोगे, इसको एडजेक्टिव क्लॉज।
That's all. Thank you very much.